Good morning, dear student. Welcome all of you in my Prerana YT classes. Today, in this class, we are going to discuss about the DSC paper 1 and its some of the important questions from global citizenship. So, in this class, we will discuss about the different grounds of citizenship, the meaning of citizenship, the different definitions given by the different political philosophers in different period of time. So let us discuss what do you understand by the term citizen और लिटरेरी हु इज ए सिटीजन. सिटीजन हम किसको कहते हैं? तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है लिटरेरी, हम एक पर्सन हु लिव्स इन अ सिटी इज सेड टू बी ए सिटीजन. जो पर्सन सिटी में बास करता है उसको हम सिटीजन कहते हैं. तो एक उसका लिटरेरी मीनिंग है, अक्षरिक मीनिंग है, तो इसको याद रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द व्यू ऑफ एरिस्टोटल अबाउट सिटीजनशिप? एरिस्टोटल के हिसाब से सिटीजनशिप मीन्स व्हाट, और व्हाट द व्यू हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय एरिस्टोटल टुवर्ड्स द टर्म सिटीजनशिप. तो एरिस्टोटल किसको कहते हैं सिटीजन? जो persons who provide or who take part a direct and active part in the administration of the state, those persons are regarded as the citizen of the state. तो अरिस्टोटल के हिसाब से जो लोग का डायरेक्ट एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है, डायरेक्ट एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में, उन लोगों को सिटीज़न कहा जाता था. तो स्टेट की हर कोई सिटीज़न नहीं होता था, बस सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स जिनका प्रत्यक्ष और बहुत ही एक्टिव इन्वॉल्वमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में था, उन लोगों को सिटीज़न कहा जाता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिस्टोटल एक्सक्लूडेड होम फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ सिटीजनशिप. जैसे कि मैंने कहा है पहले क्वेश्चन में, एरिस्टोटल सबको देश के सिटीज़न नहीं मानते थे. कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको एक्सक्लूड किया जाता था, जैसे कि स्लेव्स, वोमेन एंड मैनुअल वर्कर. इन लोगों को सिटीजन क्लास में और सिटीजन कैटेगराइज में उनको नहीं लाया जाता था. तो सिटीज़न वही होते थे जिनका डायरेक्ट एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट पार्टिसिपेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन में था, उन लोगों को सिटीज़न कहा जाता था. तो इसको याद रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म सिटीजनशिप इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी, व्हाट इट सिग्निफाइज? मॉडर्न टर्मिनोलॉजी के हिसाब से सिटीजनशिप मीन्स व्हाट, और मॉडर्न टर्मिनोलॉजी सिटीजनशिप को कैसे सिग्निफाई करता है? Citizenship in modern terminology signifies the role of all adult people. Remember here, the role of all adult people, those are called as citizen who take an active part in the field of administration. Modern terminology के हिसाब से citizenship उन लोगों को इन्वॉल्व करता है जो लोग एडल्ट होते हैं और जिनका एक्टिव पार्टिसिपेशन एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में होता है, उन लोगों को सिटीजन कहा जाता है. तो एडल्ट पीपल मस्ट रिमेंबर हु टेक एक्टिव पार्ट इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दोज आर कॉल्ड एज सिटीजन एज फार एज द मॉडर्न टर्मिनोलॉजी ऑफ सिटीजनशिप इज कंसर्न. नेक्स्ट क्वेश्चन, Aristotle, what he defines about citizenship? Aristotle citizenship के ऊपर क्या डिफाइन करते हैं? Aristotle defines a citizen is someone who shares in the administration of justice and holding a public office. तो यहाँ दो चीज़ को याद रखना. सिटीजन वही है जो शेयर करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, हाउ टू एस्टैब्लिश जस्टिस इन द स्टेट, एंड able to perform the actual duty of the administration. That means to hold the public office.
एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में रह के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना ट्रू सिटीजन्स कहा जाता है अरिस्टोटल की हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट पॉजिटिव व्यू ऑफ सिटीजनशिप गिवन बाय लास्की। यहाँ हम और एक डेफिनेशन को पाते हैं, पॉजिटिव व्यू, as far as the definition given by Lasky, Professor H.G. Lasky. So what he defines about citizenship? Lasky say citizenship is the contribution of one's instructed judgment to the public good. तो citizen कौन है? Citizenship means what? Instructed judgment के हिसाब से if someone contribute his labor for the public good, समाज के कल्याण के लिए जो लोग हर वक्त गवर्नमेंट की रूल्स को फॉलो करते हैं और समाज की हर तरीके से मंगल साधन करते हैं, उन लोगों को ट्रू मीन्स ऑफ सिटीजन कहा जाता है। Next question, what are the three aspects of modern definition of citizenship? Modern definitions of citizenship के हिसाब से 3 important aspects यहाँ हम पाते हैं। तो वो 3 important aspects क्या है? Modern definition में पहले हम लोग डिस्कशन किए, तो all adult people of the state, those who take active involvement or active participation in the matter of administration of the state, those are called as citizen. तो यहाँ मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप में 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को हम पाते हैं। तो फर्स्ट एस्पेक्ट जो है, यहाँ हम 2 इम्पॉर्टेंट एक्टर्स को पाते हैं, पहले सिटीजन्स एंड नंबर 2 स्टेट। सो दिस 2 इम्पॉर्टेंट एक्टर्स हियर वी फाइंड दोज आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। And number 2, the citizens have both right and obligations. State individuals को, state citizens को क्या प्रदान करता है? Rights प्रदान करता है, and oppositely the citizens they provide their obligations towards the state. Next, third important aspect, that is the relationship between individuals and the state. इंडिविजुअल्स एंड स्टेट की रिलेशनशिप को यहाँ हम देखते हैं। तो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप जो है, सिटीजन एंड स्टेट की रिलेशनशिप को डील करता है, और स्टेट सिटीजन्स को राइट्स प्रोवाइड करता है, एंड अपोजिटली द सिटीजन्स दे प्रोवाइड देयर ऑब्लिगेशंस और दे पे देयर ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द स्टेट। तो यहाँ हम जस्ट लाइक द 2 sides of the same coin, the relationship between citizen and state को यहाँ हम देखते हैं मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप की फील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टेम्पोरेरी सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का बहुत सारा क्लासिफिकेशंस है, तो यहाँ हम डिस्कशन करेंगे टेम्पोरेरी सिटीजनशिप, मल्टीपल सिटीजनशिप एंड पार्शियल सिटीजनशिप को। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे अदर कैटेगराइजेशन ऑफ सिटीजनशिप को। तो यहाँ टेम्पोरेरी सिटीजनशिप मीन्स व्हाट? सो हियर द आंसर हियर इट इज, व्हेन एन इंडिविजुअल कुड चूज फॉर ए प्री डिटरमाइंड पीरियड टू बिकम ए सिटीजन ऑफ ए पर्टिकुलर नेशन। जब एक इंडिविजुअल चूज करता है फॉर ए डिटरमाइंड पीरियड टू बिकम ए सिटीजन ऑफ ए पर्टिकुलर नेशन, एक देश की नागरिक होने के लिए उसका डिटर्मिनेशन होता है कुछ समय के लिए, तो वहाँ फिर हिज मेन ऑक्यूपेशन इज विद दैट न्यू कंट्री फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो शॉर्टकटली हम लोग को ये समझना होगा, फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम when an individual choose for a predetermined period to become a citizen of a particular nation, that is known as temporary citizenship. That means temporary period
दैट मीन्स इस फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जब एक इंडिविजुअल चूज करता है प्रोफेशनली एक देश में रहने के लिए, उस देश की सिटीजनशिप को लेने के लिए, तो वहाँ हम क्या पाते हैं, एक टेम्पोररी ग्राउंड ऑफ सिटीजनशिप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पार्शियल सिटीजनशिप? पार्शियल सिटीजनशिप मीन्स व्हाट? When an individual might be a citizen of a country with respect to one particular functions while being a citizen of another country with respect to other functions. यहाँ हम डबल ग्राउंड देखते हैं। एन इंडिविजुअल माइट बी ए सिटीजन ऑफ ए कंट्री, एक देश की नागरिक है, विथ रेस्पेक्ट टू वन पर्टिकुलर फंक्शन, एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक देश की नागरिक है, व्हाइल अनदर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए वो दूसरे देश के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए उस देश की भी वो सिटीजनशिप ले सकता है। तो यहाँ हम पार्शियल सिटीजनशिप को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मल्टीपल सिटीजनशिप? मल्टीपल सिटीजनशिप or dual citizenship is a person's citizenship status in which a person is concurrently regarded as a citizen of more than one country under the laws of these countries. Multiple citizenship or dual citizenship means what? यहाँ हम सिटीजनशिप स्टाटस एक पर्सन की देखते हैं जहाँ एक पर्सन कंकरेंटली, दैट मीन्स बोथली, दो देश की, दो राष्ट्र की, दो स्टेट की सिटीजनशिप को पाता है। एंड बोथ ऑफ द लॉज ऑफ द कंट्रीज दे प्रोवाइड द डिफरेंट काइंड ऑफ फैसिलिटीज टू दिस काइंड ऑफ सिटीजन्स। तो मल्टीपल सिटीजनशिप में क्या होता है, एक साथ एक व्यक्ति दो स्टेट की नागरिकता और नागरिकत्व को प्राप्त कर सकता है और लॉस ऑफ दिस कंट्रीज को बिलोंग करता है। सो ये सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस था पहले चैप्टर का। एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल प्रोवाइड यू सम ऑफ द other categorization of citizenship. If there will be any kind of doubt, please share with me. And if you like this video, please provide your like and share it.